चलते हैं ऐसे प्रातः स्मरणीय वंदनीय अकारण करुणा वरुणालय श्री प्रभु श्री हरि कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की आह्लादनी शक्ति स्वरूपा जगत जननी परा अम्बा मातेश्वरी जगदीश्वरी माँ जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस भगवान की कथा को हर जगह वाचन क्रिया अर्थात पूरे विश्व के मालिक बाबा विश्वनाथ कांली कमली वाले भूत भावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए इस भगवान श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में आहूत 33 कोटि देवी देवता गणों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम चरित्र सुनवे को रसिया अर्थात भगवान के चरित्र को सुनने में सबसे पहले आने वाले हमारे कलयुग के प्रधान देवता के रूप में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण में विराजमान जिनके निवास पर यह सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान श्री कमलेश दुबे जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोता समाज भक्त समाज माता बहन बेटियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस पवित्र मंच पर विराजमान गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हमारे साथ काशी और प्रयागराज से पधारे हुए विद्वत समाज समस्त हमारे बड़े भैया श्रीमान राजकुमार पांडे जी, पंडित दीपेंद्र कुमार विद्यार्थी जी महाराज, विनय चतुर्वेदी जी, सतीश, हमारे बहुत ही सुंदर कलाकार नीतीश भैया, मारुति नंदन जी, शुभम विद्यार्थी जी एवं उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन है। आइए निवेदन करते हैं, प्रथम दिन थोड़ा सा विलंब हो जाता है किसी भी कार्य में, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करना पड़ता है और व्यवस्थाओं में लगातार लगकर के क्रिया को संपादित करना पड़ता है। ऐसे 33 कोटि देवता जो मंत्र से आहूत हैं, इस क्रिया में आज मंगल कलश शोभा यात्रा में आने वाले समस्त माता बहन बेटी भाई बंधु सबका अभिनंदन वंदन है। आइए, भगवान की कथा कहती है कि हम और आप एक जगह बैठकर जब भगवान की कथा सुनते हैं, वही यज्ञ है, वही तप है, वही जप है, क्योंकि कलयुग केवल अरे नामाया धारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही बारा। सिर्फ भगवान के नाम में वो ताकत है जो हमको और आपको एक जगह बैठा सकती है। तो ऐसे पवित्रतम भव्यतम इस कार्यक्रम को कराने में आदरणीय समस्त दुबे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस भगीरथ प्रयास के लिए एकादशी का यह जो यज्ञ परंपरा चल रही है, इसी के नैमित्त यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का जो आयोजन है, ये भव्यतम तरीके से आज कलश यात्रा से परिपूर्ण हुआ और लगातार हमें लगता है कि 7 किलोमीटर जाना है और आना मिला के हो गया होगा ना मामा, माने 7 किलोमीटर। और सुबह मुझे लगता है कि पहले से हम और बड़े भैया राजकुमार पांडे जी 4 किलोमीटर की यात्रा किए थे, तो आज हम लोगों का 11 किलोमीटर की यात्रा हुई। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही सुंदर ये टेंट की व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा साउंड वाले भैया से निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गाड़ी बिना चालक के
घर बिना बालक के, और नितेश भैया श्रृंगार बिना, उसी प्रकार से कुल बिना धिया के। कुल खानदान हो, जिस घर में बिटिया न हो तो वो घर अधूरा हो जाता है, और सब घर में भरा हो लेकिन प्यारे जिस घर में दीपक न जलता हो घर अधूरा माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी आवाज अगर आप लोगों तक अच्छे से जाएगी तो हमें भी समझ में आएगा। अब ये इतना सुंदर टेंट और व्यवस्था है, सुदृढ़ व्यवस्था है, उसके बावजूद हमारे जो साउंड के ऑपरेटर हैं सुंदर लगा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि साउंड तो बहुत बड़ा है लेकिन आवाज इतनी कम आ रही है कि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योंकि कथा सुनने वाला एक हो या हजार हो, कथा स्वतंत्र रूप से होती है। तो आइए प्रभु का 2 बार नाम, क्योंकि आज पहला दिन है, प्रथम दिन थोड़ा सा प्रभु का आशीर्वाद से ही सब कार्य होते हैं। तो आइए 2 बार हम लोग भगवान का नाम लें, उसके बाद भगवान की जैसी कृपा होगी थोड़ी सी कथा आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। आइए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख राम सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख राम सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख राम। जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, भारत देश महान बोलिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रख आइए। बड़ा ही आज रोचक प्रसंग अर्थात पूरे दुनिया की हरिओम, दुनिया की सबसे बड़ी कथा और आपके हमारे हृदय में निवास करने वाले प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि दुनिया में कथा तो बहुत जगह होती है, लेकिन कहा गया कि उस देश को देश कहें हम क्या, कि जिस देश में धर्म प्रथा ही न हो, और उस गाँव को गाँव कहें हम क्या, जिस गाँव में कृष्ण कथा ही न हो, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। तो आज मुझे बड़ी अपार खुशी हुई कि मैं पूरे झारखंड प्रदेश के बड़े ऐतिहासिक गांव, झारखंड प्रदेश के ऐतिहासिक जिला पलामू के पूर्वडीहा गांव में उपस्थित हूं। और जैसा कि हमने सुना था और देखा भी था कि यहाँ पे कई वर्षों से यज्ञ होती है, और भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद इस गांव के ऊपर है कि एक वर्ष में 2-2 महायज्ञ होती है। और हमें लगता है कि भागवत महापुराण महामृत्युंजय जप इत्यादि तो साल भर में 10-5 होते हैं, लेकिन बड़ा भाग्य है कि सप्ताह ज्ञान महायज्ञ राम कथा करा लेना आसान होता है। भगवान
सत्यनारायण की कथा करा लेना आसान होता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, भागवत कथा उसी के घर में, उसी के गांव में हो पाती है जिसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है। किसका? माता पिता का आशीर्वाद होता है। किसने कहा? एक समय की बात है, हमारे भोले बाबा भगवती पार्वती के साथ बैठे हुए थे और भोले बाबा से माता ने कहा कि बाबा आप तो हमेशा अपने भक्तों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि किस विधि भक्तों का आने वाले घोर कलयुग में कल्याण होगा, कृपया इसको बतलाइए। आज बाबा कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे पे बड़ा प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, चाहे वो भागवत कथा हो, शिव महापुराण हो, विष्णु महापुराण हो, राम कथा हो, सिर्फ एक वक्ता होता है और दूसरा श्रोता होता है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो भाग्यशाली होता है जिसे कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो कथा अगर एक अच्छा श्रोता सुनने वाला हो तो हमें लगता है कि वो 10,000 के बराबर होता है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आज मैं तुम्हारे पे बहुत प्रसन्न हूं। हे दुर्गा, तुम्हारे पे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी मांगो। पार्वती जी ने कहा कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, मेरे पास तो सब है, जिसके पास आप जैसा देव, आप जैसा देवता, जिस स्त्री का आपके जैसा पति हो महाराज, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा उसका सुहाग होता है, और भी सुहाग कहीं भोले बाबा स्वयं हो तो फिर क्या पूछना। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, मैं तुम्हारे पे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। जब भोले बाबा ने कहा तो मैया ने कहा भैया बीच में चेक चेक मत करो यार, ठीक है ना, कथा के बीच में हेलो चेक नहीं होता, ठीक है, आपको जो सेटिंग करनी है पहले कर लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कल आप जो है इधर लगा लीजिएगा अपना, चूंकि आप सामने रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, आप पीछे हैं अच्छा नहीं है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि कथा जहां से होती है फिर वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि जो कथा बोलने बैठता है वो ज्ञानी होता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है बुद्धिमान होता है। मैं नहीं कहता, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती मैं चाहता हूं कि तुम कुछ आज मांग लो मुझसे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो मुझे एक चीज दे दीजिए जिससे समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। क्योंकि स्त्री का नैसर्गिक लक्षण होता है अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने देश के कल्याण की बात सोचना। स्त्री वही अच्छी मानी गई जो अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए जीती हो। भगवती पार्वती ने कहा, दुर्गा ने कहा, बाबा हे भोलेनाथ अगर देना चाहते हैं ना तो मुझे एक चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा मांगो, आज दुनिया की जो चीज मांगोगी दे दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पे प्रसन्न हूं देवी, मांग लो। पार्वती जी ने कहा ये बाबा दे दीजिए। क्या? कथा जो सकल अरे लोक हितकारी, अरे लोक हितकारी सो पूछन शैल
अगर देना चाहते हैं ना, तो मुझे वो कथा सुना दीजिए जिस कथा को सुनने से कलयुग में व्यक्ति का कल्याण हो जाए, जिस कथा को सुनने से किसी का मोक्ष हो जाए, जिस कथा को सुनने से कुछ दूसरे सुनने की आवश्यकता ही न पड़े। हमको ऐसी कथा सुनना है। भगवान प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारा चरित्र ऐसा है कि आने वाला समय तुम्हारा नाम लेकर के अमर हो जाएगा। देवी एक समय आएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा दशहरा में तुम्हारी ही होगी। आप देख लीजिए, जितना शिवरात्रि पर पूजन नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा दशहरा में पूजन होता है। क्यों? आप ही के जिले में, आप ही के झारखंड में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में भगवान की कथा नहीं होती दशहरा में और बढ़िया से पूजन नहीं होता। हमको लगता है आपके भी गांव में 2, 4, 5 जगह पांडाल सस्ता होगा, है ना? तो कहने का मेरा ये मतलब कि भगवान ने कहा कि जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर्दन शैल सुते, जय जय हे विंध्याचल रम्य कपर्दन शैल तुम्हारा नाम अमर है। अब तुमको मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आइए हम लोग भी प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने बताया, एक समय की बात है, श्री नैमिषारण तीर्थ, जो कि तीर्थों का श्रेष्ठ कहा जाता है, ऐसे नैमिषारण तीर्थ में जहाँ से शिव महापुराण की कथा शुरू होती है, जहाँ से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा शुरू होती है, ऐसे श्री नैमिषारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। इतने में सूत जी महाराज उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये बतलाइए कि किस प्रकार घोर कलयुग में व्यक्ति का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण किस विधि होगा। बताया। आज ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, कहते हैं, अरे दुनिया वालों ध्यान से सुनो, एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज जो दूसरों की कामना के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा चलते हैं, नारद जी महाराज आज पृथ्वी पर विचर रहे थे, घूम रहे थे, क्योंकि नारद हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए निकलते हैं समाज की सुरक्षा के लिए। क्योंकि अरे संत हृदय नव नीता समाना, संत हृदय ब्राह्मण का हृदय कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। जैसे कपास का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रुई ना। आप रुई ले लीजिए, अर्थात आप
हमारे आपके घरों में पहले माठा महा जाता था, दही, तो उससे मक्खन निकलता था। मक्खन जो निकलता था, हमारे लेखक कहते हैं कि कोई सीख ले लीजिए और उस मक्खन में उस सीख को छोड़ दीजिए, और वो सीख जब आर से पार हो जाए तो वो क्या है, मक्खन का कोमल स्वभाव होता है। तो हमारे संत का हृदय कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, पुरोहित कैसा होना चाहिए, कोमल स्वभाव का। उसी प्रकार आज नारद जी महाराज दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की कामना के लिए जब पहुंचे तो देखे क्या कि एक समय की बात है, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से देखा कि आज तमाम तीर्थों में गए, घर में गए, परिवार में गए, और देखा क्या, एक जगह जा रहे थे, वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जब गए तो देखे कि एक युवती यानी युवा अवस्था की एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है, और उसके सामने दो बुजुर्ग, अर्थात एक युवती है, उसके सामने दो बुजुर्ग बूढ़े से बाबा लोग सोए हुए, और वह युवती उनको पंखा डला रही है, पंखा चला रही है युवती। तो नारद जी को जब ही देखा उस महिला ने, उस स्त्री ने नारद जी से कहा, हे भगवान, संत हृदय नवनीत समाना, और इस भारत देश में हम लोग रहते हैं, और हे नारद जी, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, जप करना, तप करना, अग्निहोम करना, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है। तो इसलिए हे नारद जी, आप तो दूसरों की कामना करते हैं, भलाई करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कुछ भलाई कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि देवी कहो, कथम, क्या कारण है। नारद जी ने जब कहा तो देवी रोने लगी। देवी ने कहा, हे नारद जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं ये जो दो बुजुर्ग श्रेष्ठ बूढ़े लोग सोए हुए हैं, मैं इनकी माता हूँ। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि ये 60 साल के और आप 25 वर्ष की, 30 वर्ष की हो, ये कैसे हो सकता है। आज उन महिला ने कहा कि हे नारद, आने वाला समय जो होगा वो यही होगा। क्या होगा कि हमारे ये जो दो पुत्र हैं, ये पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। और मैं हूँ भक्ति, अर्थात जब कलयुग आएगा तो भक्ति तो लोगों के पास खूब रहेगी, पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान तो खूब होगा, लेकिन किसी का ज्ञान और वैराग्य नहीं जगने वाला। इसलिए बूढ़ी अवस्था में हो गए और मैं युवती हो गई हूँ, क्योंकि कलयुग आ रहा है। नारद जी ने कहा, कहो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कारण क्या था? आज भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, मैं तीर्थम च प्रयागम च, तीर्थम च प्रयागम च, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। बताया कि मैं तीर्थ में गई, प्रयागराज में गई, कुंभ में गई, और इतना ही नहीं, हर सनातन धर्मावलंबियों के घर में गई, लेकिन जानते हैं सब जगह ढोंग हो गया, क्योंकि सारे जगह ढोंग व्याप्त है। अर्थात कलयुग आएगा तो ढोंग सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिखा है सबसे बड़ा वही संत है जो अपने गृहस्थ आश्रम में रहता हो। लेकिन कलयुग में क्या होगा, लोग उसी को बड़ा मान बैठेंगे। महाराज पता लगा कि ये खाली ज्ञान हो जाए कि 12 साल से महाराज फलाहारी बाबा हैं, उनकी पूजा ज्यादा होगी, और जो गृहस्थ आश्रम में रह के पूजा पाठ ध्यान करेगा, गुरुदेव भगवान की तरह गांव में रह करके अपने यजमान को आशीर्वाद देगा, उसको लोग बड़ा नहीं मानेंगे। किसको बड़ा मानेंगे?
जो खूब दाढ़ी बढ़ा ले, खूब बाल बढ़ा ले और जाकर के झूठ साच बोल दे और आपके सामने दिखावा कर दे कि भैया 12 साल से फलाहारी बाबा है और घर पे जाके सारा कुकर्म करता हो, वही ढोंगी आज कलयुग में पूज्यमान बन जाएगा। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत की कथा कहती है भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। अब पार्वती जी ने सुना और उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ में आप ऋषियों को संत सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी के बाद आज नारद जी का भक्ति महारानी से प्रसंग चल रहा है। नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, हे बाबा नारद जी जानते हो कलयुग आएगा तो क्या होगा? कहा, बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में आया, कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई भागवत को नहीं मानेगा, कोई पुराण को नहीं मानेगा, कोई गीता को नहीं मानेगा, लेकिन प्यारे जो मानेगा उसके ऊपर प्रभु की साक्षात कृपा बनेगी और उसके ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा बनेगी। लेकिन नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी आप घोर कलयुग को सबसे बुरा क्यों मानती हो? क्योंकि त्रेता युग में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखा, राम कथा में लिख दिया गया कि कलयुग केवल अनामय धारा, कलयुग केवल अनामय धारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि। बताया कि कलयुग तो सबसे बढ़िया युग है, क्योंकि सतयुग में तप करना पड़ता था, द्वापर में दान करना पड़ता था, त्रेता में निश्चित रूप से गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग केवल अरे नामय धारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि। हे भक्ति महारानी आप ध्यान दो, कलयुग में सारा दुर्गुण है लेकिन एक अच्छाई है, क्या कि जातीय पाती पूछै नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई। भक्ति महारानी जानती हो कलयुग में तो भगवान सबसे अच्छे से मिल जाते हैं। कैसे कि निर्मल मन जन हर सो मोहि पावा, निर्मल मन सो पावा, बताया कि देखो भाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बताया कि कलयुग में गृहस्थ आश्रम में ही भगवान का वास होगा। कब? बताया कि अतरे खोतरे जे करे दुअरे, आया हराया तिथि का जोराया नहीं, और भोरवई मथानी बजई अंगने, सझिया सतसंग सुनायल नहीं। और बताया कि बाल को पालन के खेलले, कुर्ता गमछा धुरी आयल नहीं, अधन लाख तिजोरी में भर ले रहा, आनंद गृहस्थी कया नहीं।
अय भक्ति महारानी, कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है, लेकिन कभी जभी अतिथियों का आना भी जरूरी होता है मामा जी ना। अतिथि देवो भव, अतिथि लोगों का घर में आना कभी जभी जरूरी है। कोई घर में अगर ना आए तो भी घर में श्मशान के बराबर हो जाता है। संत ब्राह्मण पुरोहित आपके पूज्य, आपके ब्राह्मण, आपके गुरु घर में आ जाए तो समझिए मंगल हो रहा है। और अहराया तिथि का चोराया, अच्छा वो भी रिश्तेदार रोज रोज अच्छे नहीं लगते है ना, रोज रोज नहीं, कभी जब अतरेक उतरे। हमारे यहाँ मिर्जापुर बनारस की भाषा है अतरेक उतरे, यानी कभी जभी। अहराया तिथि का चोराया लड़ाई, और अरे भोरवई मथानी बजैया गने, असजिया सत्संग सुनाया नहीं। और अच्छा सब घर में भरा हो, मामा जी घर में सब भरा हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अगर ना हो तो घर बेकार हो जाता है। तो इसलिए सजिया सत्संग सुनाया, अब बालन गोपालन के खिलले, अकुरता गमछा धुरी आया नहीं। अरे धन लाख तिजोरी में भर ले रहा, आनंद गृहस्थी गया नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में कुछ मुख्य चीजें हैं। हे देवी, मेरे निगाह में तो कलयुग से बढ़िया युग नहीं है। भक्ति महारानी ने कहा कि देखो मैं बता रही हूँ, सुनो हे नारद जी। का तीर्थम च प्रयागम च हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। बताया कि मैं तीर्थ में गई, प्रयाग में गई, वृंदावन गई, हर जगह गई, लेकिन जानते हैं मैं वृंदावन में आई तभी हमको थोड़ा सा शांति मिला। नहीं तो मैं किसी घर के आश्रम में जब गई तो मैंने क्या देखा, जो कलयुग का सबसे बड़ा है। आपने कहा कि गृहस्थ आश्रम में ही भगवान रहेंगे, तो ध्यान से सुनो। भागवत में लिखा गया, अर्थात तो भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं कि हर घर में क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। बताया कि हर घर में तरुणी प्रभुतागे, श्याल को बुद्धिदायक। हर गृहस्थ के घर में ये दो चीजें व्याप्त हो जाएंगी। गृहस्थ यानी हम लोग सनातन धर्मावलंबी जो हैं, दो चीज सबके घर में रहेंगे। ये दो चीज नोट करिए कि किसके किसके घर में है और किसके किसके घर में नहीं है। जिसके घर में नहीं है वो मान लीजिए उसके घर में कलयुग का वास नहीं है। दो चीज बताया, तरुणी प्रभुतागे, अस्याल को बुद्धिदायक। बताया कि हर एक घर में किसी बुजुर्ग माता, श्रेष्ठ माता, बूढ़ी माता का कोई सुनने वाला नहीं है। जिस घर में बुजुर्गों का सुना जाए वो घर भगवान का होता है, देव का होता है। लेकिन जिस घर में अपने बूढ़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, श्रेष्ठ जनों का सम्मान, माता पिता गुरु ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, उस घर में क्या है? कलयुग में बताया कि तरुणी प्रभुता के, सबके घर में तरुणी यानी नई नवेली स्त्रियों का चलावा घर में चलेगा। घर की मालकिन कौन होगा? घर की नई नवेली स्त्रियां। ये मैं नहीं कहता, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है। महात्मा की कथा, गुरु जी बैठे हुए हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे और श्याल को बुद्धिदायक। जब कोई शुभ कार्य, जनेऊ होगा, एकादशी का उद्यापन होगा और भागवत कथा होगी, राम कथा होगी ना, तो लोग अपने भाई से सलाह नहीं लेंगे कलयुग में। किससे लेंगे? श्याल को बुद्धिदायक, अपने साले से सलाह लेंगे।
ना, ये भागवत में लिखा है कि अपने घर में चलावा चलेगा नई नवेली स्त्रियों का, और आपके किसी भी गृहस्थ आश्रम में कुछ करना होगा तो समझो आप कि आप सलाह लेने जाएंगे साले से, तब क्या होगा, वहां कलयुग का वास हो जाएगा। लेकिन जहां पे अपने घर में बड़ों का सम्मान होता है, जिसके घर में श्रेष्ठ जनों का सम्मान होता है, जिसके घर में अपने माता पिता का सम्मान होता है, जिसके घर में अपने भाई से सलाह लिया जाता है, उसके घर में महाराज भगवान की भक्ति हो जाती है। कैसे? सीताराम 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 कहिए चाहे विधि न करा, भक्ति महारानी ने कहा, ए नारद जी, और मैंने देखा, मैंने ये तो गृहस्थ आश्रम का बताया, और जानते हैं तीर्थम च प्रयागम च, तीर्थ करने जाएंगे, किसी बड़े मंदिर में आप जब जाएंगे तो वहां पर चरण लागने के लिए, माँ के पैर को स्पर्श करने के लिए पुजारी जी पहले ही कहेंगे कि भाई 501 रुपया दे दो, डायरेक्ट आपको चल के चरण लगवा। तो क्या होगा? तीर्थों में पंडों का राज हो जाएगा, घर में नई नवेली स्त्रियों का राज हो जाएगा, परिवार में भाई से सलाह कलयुग में कोई नहीं लेगा, जो लेगा उसके ऊपर प्रभु की कृपा बन जाएगी। बताया कि जब मैं तीर्थ में गई, प्रयाग में, अर्थात मैं सब जगह गई, यहाँ तक कि महाराज सबसे बढ़िया जगह माना जाता है मोक्ष दायनी गंगा, लेकिन गंगा के सामने मैं गई तो वहाँ भी झूठ बोलने वाले हैं। अच्छा, उतना ही गंगा जी में ज्यादा स्नान करने लोग जाते हैं, जितना ही पाप करते हैं वो पहले जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो अच्छे लोग हैं ना वो बाद में जाते हैं गंगा स्नान करने। जितने जिसको लगेगा कि मैंने बड़ी गलती किया है, वो सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाएगा, क्योंकि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। अरे महाराज, घर में बैठे हुए माता पिता एक गिलास पानी के लिए रो रहे हो और हम जाके प्रयागराज में दर्शन करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यही राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मातु पिता गुरु, क्या करते थे भगवान? प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, माता पिता और गांव वासियों देशवासियों का सम्मान करें,
वही हमारे लिए प्रयाग है। महाराज, कुंभ का महीना चल रहा हो और कुंभ के शुभ अवसर पर माघ का महीना हो, वो भी शुक्ल पक्ष हो, नवमी तिथि हो और यह पूर्णिमा तक श्रीमद सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का जो आयोजन है, इसी बीच एकादशी का शुभागमन हो, तो महाराज हमें लगता है कि इससे बड़ा कुंभ कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने से कहा कि प्यारे, पहले हम अपने घर में बैठे हुए माता पिता श्रेष्ठ जनों का सम्मान करें, क्योंकि लिखा है कि ये माता पिता से मया पूजित मंदिरे तेन पूजा पिता। देशवासी, गांववासी, क्षेत्रवासियों का सम्मान कर ले तो सबसे बड़ा मंगल होता है। क्योंकि भगवान की कृपा से हम और आप यहाँ बैठे हैं। भक्ति महारानी ने कहा, मैं सब जगह गई लेकिन मैंने देखा कि ज्ञान और वैराग्य किसी का जग नहीं है। किसी से आप कह दीजिए कि 1 घंटे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, महाराज वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि लोग तीर्थ में भी जाते हैं तो वहां उत्सव मनाना चाहते हैं, वहां प्रदर्शनी देखना चाहते हैं। तीर्थ में भी जाकर के महाराज जाके लोग बड़े भाव से होटलों में रुकना चाहते हैं। कोई कष्ट आज के दुनिया में नहीं झेलना चाहता। लेकिन याद करिए, वो जमाना था हमारे भारतवर्ष का लकड़हारा भी संस्कृत में बोला करता था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में महाराणा प्रताप, विवेकानंद, भगत सिंह और चाणक्य जैसे लोग आए और रहे। आज भी ये वीरों की जमीन है, शहीदों की जमीन है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे झारखंड प्रदेश के पलामू जिले के अंतर्गत आपका पूर्वडीहा गांव बड़ा ऐतिहासिक है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आए हुए समस्त लोगों का। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य उसी प्रकार सोए हुए थे। आज भक्ति महारानी हाथ जोड़ के रोने लगी, हे नारद जी, जिसके सामने, जिस महिला के सामने वो उसकी माँ युवती हो, यवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं, उसका तो मर जाना ही ठीक होगा। क्योंकि जानते हैं दुनिया में सब अच्छा होता है, लेकिन एक माँ के लिए सबसे बड़ा कष्टदायक दिन वही होता है जब किसी का बेटा उसके सामने जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ जाए, तो उसके लिए सबसे बुरा दिन एक माँ के लिए होता है। हे नारद, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इनको कुछ पूजा पाठ करिए, ये ठीक हो जाए। पहले जमाने से चला आ रहा है महाराज, जब डॉक्टर कोई काम नहीं कर पाता, गुरुदेव बैठे हुए हैं, डॉक्टर के पास सारी दवा बंद हो जाती है, तब हमारे शास्त्रों में महामृत्युंजय का जप, यज्ञ, भागवत प्रवचन अर्थात भगवान के जप और तप से मंगल हो जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो आईसीयू वेंटिलेटर में भी चले जाते हैं और भगवान के नाम से वो तप और जप से ठीक हो जाते हैं। ये कृपा किसकी है? भगवान की है। कितना भी साइंस आगे हो गया, लेकिन आज भी हमारे भगवान के नाम में वो ताकत है, जो भगवान के नाम में ताकत है, वो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते जरूर हैं, लेकिन वो डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, भगवान को जरूर मानेगा। क्योंकि हम देश में रहते हैं, भारत माता रहते हैं। हमारे देश को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर हमारी माँ है, मातृभूमि है। नारद जी ने कहा, हे देवी,
संत का काम है समाज का कल्याण करना, तुम चिंता न करो, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दोनों बेटे ठीक हो जाएं। नारद जी महाराज ने, नारद जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। नारद जी ने गीता का पाठ किया, पूरे पुराण सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, वेद सुना दिए, सब कुछ सुना दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों पुत्र जागृत नहीं हुए, उसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे। नारद जी की तो हालत खराब हो गई कि महाराज मैंने महामृत्युंजय का जाप किया, मृत संजीवनी का जाप किया, और इतना ही नहीं काल सर्प योग का निवारण किया, इसकी कुंडली में जितने विग्रह थे सबको हमने शांत कर दिया, लेकिन फिर भी ये सब इसी अवस्था में है। कारण क्या है? नारद जी ने विचार किया और नारद जी महाराज ने तुरंत ध्यान लगाया। इस युग के ही नहीं, चारों युग के जो सबसे बड़े देवता हैं वो कौन है? सूर्य भगवान की जय। सूर्य नारायण की उपासना करने लगे। जो कोई काम नहीं कर सकता प्यारे, वो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में कई 7 पूरे खराब हो जाए, वादा करता हूँ सिर्फ लाल चंदन डाल करके 1 लोटा जल लीजिए, अक्षत लाल फूल डालिए और भगवान सूर्य नारायण को जल दे दीजिए, 1.25 महीने गिन कर दे दीजिए। वादा है कि जन्म कुंडली में जो भी खराब ग्रह होंगे वो शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि पूरे 9 ग्रहों के मालिक, 10 दिक्पाल के मालिक, 10 दिशाओं के मालिक, अंतरिक्ष के मालिक, वायु के मालिक, सबके मालिक अगर कोई है तो वो सूर्य नारायण भगवान है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में महाराज पहले शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन आज देश ही नहीं विदेश में भी छठ का महापर्व मनाया जाता है। सूर्य भगवान, सूर्य षष्ठी अर्थात सूर्य की उपासना सबसे बड़ी उपासना है। सूर्य भगवान की उपासना शुरू कर दिए। ओम मां रविराज प्रदान सदैव करे, शशि शीतलता जब ही ध्यान किया, वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी, उसी समय सूर्य भगवान प्रत्यक्ष आगमन हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं, मैंने तो पूरा जितनी विद्या थी हमारे पास, सारी विद्या का मैंने शास्त्र का अध्ययन पूरा अपना न्यौछावर कर दिया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। आप बताइए करना क्या होगा? आप बताइए मैं क्या करूं? बारे सूर्य भगवान ने कहा, हे नारद ये जान लो कि जब सारी दुनिया अपना दिमाग लगाते लगाते थक जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस, साइंटिस्ट जो काम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोकों की भागवत को खोल लेना और उसी में पढ़ लेना। दुनिया की सारी दवाइयाँ इस श्रीमद् भागवत कथा में है, जो किसी डॉक्टर के पास नहीं मिल सकती। ये भागवत की कथा, भागवत का पुस्तक खोल लेना और 18,000 श्लोकों के पारायण में जाना, और जब ही पारायण शुरू करोगे, पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारद जी से सूर्य भगवान ने कहा कि जानते हैं नारद, दुनिया में सिर्फ एक नाम सत्य है। कौन सा नाम? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पूरे विश्व
का मिलन इसी नाम में होता है। वो कौन है? वो नाम हरि का है। और हरि अर्थात कृष्ण, कृष्ण अर्थात भगवान श्री हरि। एको हम द्वितीयम नास्ति अर्थात भगवान का नाम ही सत्य है। तापत्रय विनाशाय, जब चाहें तो सृष्टि का विलय कर दें, जब चाहें जिस क्षण चाहें तो हम और आप बैठे हैं, किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। विचार करिए, दुनिया में एक नाम सत्य है, लेकिन उसको हम और आप मानते ही अंतिम में हैं। लेकिन प्यारे, दुनिया में एक ही नाम सत्य है, इसको जिस दिन हम लोग मान लेंगे कल्याण हो जाएगा। कौन सा नाम है वो? अच्छा, किसी के घर में विवाह हो रहा, शुभ कार्य हो रहा हो, उसी समय कोई जाके बोल दे कि श्री राम नाम, तो लोग बुरा मान जाएंगे। मानेंगे ना बुरा? शायद आपके यहाँ ना माने, लेकिन हमारे यहाँ तो पिटाने लगेंगे, भले पंडित जी हैं। सही बता रहे हैं नीतीश भैया, हमारे यहाँ बनारस में बोल दीजिए। लेकिन आपको बताऊं कि दुनिया में भागवत की कथा कहती है कि भगवान का ही नाम सत्य है, क्योंकि उस नाम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जन्मत मरत अरे दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत के समय और मरण के समय उस माँ से पूछिए जो अपने बच्चे को गर्भ से जन्म देती है। एक बेटा या बेटी के लिए कितने पत्थरों को पूजने के बाद तो बेटा या बेटी होता है, और वही बेटा एक दिन बड़ा होकर के जब वही विवाह होता है तो पत्नी के बस में होकर के सारी क्रिया को करता है और माँ को एक साड़ी के लिए तरसाता है। हमें लगता है बेटा हो, पुत्र को कहते हैं जो पुत्र वह सार्थक है जो भगवान के आदेशानुसार चले, धर्म के रास्ते पर चले। नहीं तो महाराज सगर को 60,000 लड़के थे। आज हम और आप 1, 2, 3 लड़के के लिए परेशान हैं। महाराज सगर को 60,000 पुत्र थे, लेकिन मरते समय एक भी काम नहीं है। राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र गुरु के आशीर्वाद से, कुंडली में नहीं था। 4 पुत्र वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए, मरते समय एक भी काम नहीं है। तो मरने के बाद किसी ने देखा है कि किसी के साथ क्या होगा? हाँ? तो इस प्रकार नारद जी से सूर्य भगवान ने कहा कि देखो एक ही नाम सत्य है, योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकल कल्याण। जे वही भगवान का स्मरण कर लो सब पाप विनष्ट हो जाता है। ये भागवत की पुस्तक के सामने बैठकर जो कथा का रसपान कर ले, एक सिर्फ श्लोक सुन ले, एक श्लोक की आधा अर्धाली सुन ले, उतने में कल्याण हो जाता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके मरने के बाद वो प्रेत योनि में नहीं जाता। इतना ही नहीं, हे नारद, ज्ञान वैराग्य की बात करते हो, ज्ञान वैराग्य तो जगेगा ही जगेगा, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। नारद जी ने कहा क्या करना होगा? बताया कि सप्ताह जाके, सप्ताह जाके। हे नारद, सप्ताह यज्ञ यानी श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण 18,000 श्लोकों का सुनाओ। जिस दिन सुनाओगे जानते हो ज्ञान और वैराग्य भी जग जाएगा और भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। नारद जी ने सूर्य को प्रणाम किया, चले गए। नारद जी महाराज ने बढ़िया आसन बनाया, आसन बना के व्यास पूजन हुआ और सुंदर ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुनाए। अब महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब ही सुनाए, चौथे दिन ही दोनों युवा अवस्था में आने लगे।
60 वर्ष से 30 वर्ष की आयु में आ गए और माता जी जो बूढ़ी हो गई थी वो 25 वर्ष की 30 वर्ष की आयु से 55 से 60 वर्ष की आयु में चली गई। यानी 7 दिन की कथा जब ही पूरी हुई तो ज्ञान और वैराग्य उठ गए और भक्ति महारानी बैठ गई। अर्थात जब भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी, ज्ञान और वैराग्य जग जाएगा तो दुनिया में कुछ पाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य जग गया। आज भक्ति महारानी नाचने लगी और कहने लगी, हे संत, हे ब्राह्मण, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, क्योंकि संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी इसलिए बनेगी, सभी लोग ताली बजाते हुए, संतन के संग लागे रे